अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। ये स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.10 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.10 के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वो ये कहता है कि 5 इज HM के 5 जो है वो हार्मोनिक मीन है बिटवीन 2 एंड बी। 2 और एंड बी के दरमियान जी 5 हार्मोनिक मीन है। फाइंड बी, आपने बी फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी क्या है। तो इसके सॉल्यूशन की अपने बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो 5 जो है वो HM है, हार्मोनिक मीन है बिटवीन 2 एंड बी। तो 2 एंड बी के दरमियान 5 जो है वो क्या है जी, हार्मोनिक मीन है। तो इसके ऊपर इसके लिहाज से हमने बात करनी है। आप जानते हैं कि हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला मैंने जो है वो अपने पिछले लेक्चर के अंदर आपको ड्राइव करके दिखाया कि इसका हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है। 2AB ओवर आ जाएगा A प्लस B। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और आंस निकालेंगे। देखें हार्मोनिक मीन है तो यहाँ जो बिट वैल्यू होगी वो आपके पास हार्मोनिक मीन है, तो ये 5 है। और 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 ही है, बी हमने फाइंड करना है तो बी बी ही रहेगा। 2 प्लस क्या आ जाएगा जी, बी आ जाएगा। अब ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 प्लस बी इंटू 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 बी आ जाएगा। अब इसको जो है वो हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 2 bar 10 प्लस 5 बी आ जाएगा इज इक्वल टू 4 बी। तो ये 5 बी बी वाली टर्म एक साइड पे ले आए, ये है -4 बी, तो ये -10 हो जाएगा। b इज इक्वल टू हो जाएगा जी -10। तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर अगर हम बात करें, कहता है कि इफ द नंबर्स 1/k 1/2k + 1 एंड 1/4k - 1 आर इन HP, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। फाइंड k, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ इसके सॉल्यूशन के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। 1/k 1/2k + 1 और 1/4k - 1, ये मैं लिख दूंगा कि r इन HP, कि ये HP के अंदर है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब हमने इसको जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर लेके जाना है, तो ये इसके रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2k + 1 आ जाएगा और ये 4k - 1 आ जाएगा r इन AP। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर चले जाएंगे जी। हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये होती है कि उनके सीक्वेंस जो हैं वो सीक्वेंस तब बनती होती है जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता हो। तो हम ये जो है वो इन दोनों टर्म्स का और इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल रख लेंगे, तब हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस इज बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 2k + 1 - k आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा k + 1, d आ गया k + 1। और यहाँ हम लिख देंगे आल्सो d इज इक्वल टू 4k - 1। तो हम ये माइनस करना है चूंकि, तो ये -2k आ जाएगा -1। तो d इज इक्वल टू 4k है, ये -2k है, तो ये 2k - 1 और -1 प्लस -2 हो गए। तो ये मैंने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि बाहर माइनस था, मैंने डायरेक्टली ओपन कर दी। तो d इज इक्वल टू आ गया 2k - 2। तो ये दोनों जो है अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये भी d के इक्वल है, ये भी d के इक्वल है, तो हम इसको इक्वल रख लेते हैं। k + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा जी 2k - 2। तो k वाली टर्म को एक साइड पे लिख लें 2k, और ये k वाली टर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी, -k हो गया। तो ये +1 है, क्योंकि मैं ये जो टर्म्स हैं वो दूसरी साइड पे लेके आया हूँ। 2k था तो ये k दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। और +1 है इस साइड पे ही रहा, तो ये -2 है, दूसरी साइड पे जाके +2 हो गया। तो +1, यहाँ k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। देखें स्टूडेंट्स, ये हमने k की वैल्यू 3 किस में निकाली है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर निकाली है, लेकिन हमें चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो यहाँ हम इन HP करके लिख देंगे, HP k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये आपका जी आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इस तरह के 3 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के अंदर और वो तीनों ही जो है बहुत अहमियत के हामिल हैं। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता होता है जी सालाना इम्तिहान के अंदर। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। इसमें उसने कहा हुआ है कि फाइंड एन सो दैट a रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 ओवर a n प्लस b रेज़्ड टू पावर n है। मे बी h m की ये हार्मोनिक मीन होगा बिटवीन a एंड b। पिछले दो क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन में उसने यही स्टेटमेंट दी और यहाँ एच एम की जगह पे उसने ए एम कहा हुआ था। फिर उसने क्वेश्चन जो है वो दिया, यहाँ पे एच एम की जगह पे जी एम कह दिया था। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, उसने सारा क्वेश्चन वही है, सिर्फ एच एम जी एम और जो है वो ए एम चेंज करता जा रहा है। तो एच एम के लिहाज से बात होगी तो कहते हैं मे बी एच एम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान जो है ये एच एम होगा। यानी कि ये एच एम वही होता है, एच ही है अरिथमेटिक मीन के अंदर। ए दो नंबर्स ए और बी उनके दरमियान एच जो है वो हार्मोनिक मीन होता है। तो हमने हार्मोनिक मीन को इस इक्वल के इसके इक्वल जो है वो रख लेना है। अब नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करना है। कैसे इक्वल रखना है जी, a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर आ जाएगा a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, इसे हम लिख देंगे ये आपके पास हार्मोनिक मीन का आप जानते हैं कि पिछला जो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करवाया उसके अंदर मैंने फार्मूला बताया आपको कि इसके इक्वल होता है 2ab ओवर आ जाएगा a प्लस b। तो अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे जी। तो a प्लस b है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, a प्लस b इंटू आ जाएगा a n प्लस 1 प्लस आ जाएगा जी b रेज़ टू पावर n प्लस 1 2ab इंटू आ जाएगा a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n आ जाएगा। अब ये a प्लस b है, इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। ये आपके पास a रेज़ टू पावर n प्लस 1, फिर इसके बाद a b रेज़ टू पावर n प्लस 1, फिर इसके बाद जी b को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है आपने, b a रेज़ टू पावर n प्लस 1 आ जाएगा प्लस b और b रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2a रेज़ टू पावर n b आ जाएगा और प्लस 2ab b रेज़ टू पावर n आ जाएगा जी। अब नेक्स्ट से सॉल्व करें, ये a रेज़ टू पावर n प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि a रेज़ टू पावर n प्लस 1 और यहाँ a रेज़ टू पावर 1 है तो प्लस 1 और प्लस 1 मिलके प्लस 2 हो जाएंगे। प्लस a b n प्लस 1 आ जाएगा प्लस b a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस आ जाएगा जी b रेज़ टू पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 2a रेज़ टू पावर n प्लस 1 और b आ जाएगा प्लस 2ab रेज़ टू पावर n प्लस 1 आ जाएगा। स्टूडेंट जो एक तरह की टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले जाएं, a रेज़ टू पावर n प्लस 2 और हम यहाँ पे लिखेंगे a रेज़ टू पावर n प्लस 2 और फिर इसके बाद देखें एक दूसरी टर्म भी है प्लस b a रेज़ टू पावर n प्लस 1 और इस साइड से जो है वो एक टर्म ले लें a रेज़ टू पावर n प्लस 1 वाली, प्लस आ जाएगा जी 2ab यहाँ पे a रेज़ टू पावर n प्लस 1 है इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड पे जो है वो 2ab रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, b रेज़ टू पावर n प्लस 1 वाली टर्म जो है वो एक साइड पे ले जाएं। यहाँ पे ab माइनस ab रेज़ टू पावर n प्लस 1 और माइनस आ जाएगा आपके पास ये देखें प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 n प्लस 2 आ जाएगा। तो अभी एक साइड पे चली गई हैं, इस साइड पे सारी वो टर्म्स हैं जो a की पावर में हैं और इस साइड पे वो टर्म्स हैं जो b की पावर में हैं। तो ये देखें यहाँ a रेज़ टू पावर n प्लस 2 तो पहले जैसे एक ही टर्म है, लेकिन ये a रेज़ टू पावर n प्लस 1 और ये b है साथ, तो यहाँ प्लस 2a रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर b है। तो ये दूसरी साइड पे थी तो मैं इसे लेफ्ट साइड पे लेके आया हूँ, तो यहाँ पे आपके पास माइनस साइन जो है वो क्रिएट होगा। तो a रेज़ टू पावर n प्लस 2 रह जाएगा, ये एक टर्म है और ये माइनस 2 है, ये प्लस 1 है, तो यहाँ आपके पास माइनस 1 आएगा, माइनस क्या आ जाएगा a रेज़ टू पावर n प्लस 1 b आ जाएगा जी इज इक्वल टू, तो ये दो में से ये टू टर्म्स हैं, ये 1 है तो दो में से एक निकालेंगे तो आपके पास एक टर्म आ जाएगी। तो a b रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस b n प्लस रेज़ टू पावर n प्लस 2 हो जाएगा। अब हमने कुछ एक जैसी टर्म्स बनानी है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर n प्लस 1 और a जो है वो मैं अलग कर लूँगा, माइनस a n प्लस रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, b इज इक्वल टू आ जाएगा a b रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 और b जो है इसकी पावर 1 मैं अलग कर लूँगा। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा जी कॉमन, a रेज़ टू पावर n प्लस 1 बाकी a माइनस b रह गया इज इक्वल टू यहाँ पे b रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटू a माइनस b आ जाएगा। और अब ये जो टर्म्स हैं पावर वाली इसे भी एक साइड पे ले आए, a रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर आ जाएगा b रेज़ टू पावर n प्लस 1
इज इक्वल टू ए माइनस बी है, दूसरी साइड ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो ये इज इक्वल टू 1 आएगा। तो a ओवर b, अब ये इसकी पावर भी n रेज़ a की पावर n+1 है और b की पावर भी रेज़ n+1 है, तो इस सारे की मैं पावर लिख सकता हूँ n+1 इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे कुछ इस तरह से बनाना ताकि मैं वैल्यू जो है वो कैंसिल कर सकूं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a b ओवर b, इसकी पावर जो है वो 0, क्योंकि किसी भी जो है वो आपके पास नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो क्या होता है जी इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास n+1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, n इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ही n इज इक्वल टू -1 निकल आई है। स्टूडेंट पहला जब हमने am की बात की थी तो उसमें n की वैल्यू 1 निकली थी, और जब हमने बात की थी gm के अंदर तो यहाँ n की वैल्यू 1/2 निकली थी, और जब हम बात कर रहे हैं हार्मोनिक मीन की तो हार्मोनिक मीन के अंदर वैल्यू निकली है n इज इक्वल टू -1। तो आपने ये वैल्यूज n की भी याद रखनी है, वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि HM में क्या थी n की वैल्यू, GM में क्या थी और AM के अंदर क्या थी, तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह याद रखनी है। ये स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ ही हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर के अंदर, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।